थोड़ी देर ध्यान से शांति। सर्वप्रथम हमारे पूजनीय गुरु चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 महाराज हरिओम जी के चरणों में आप सबकी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मैं नमन करता हूं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर दादी गौरी के प्रांगण में आई मेरी मातृशक्ति पूजा तुल्य मेरी बहनें और उपस्थित बुजुर्ग मेरे भाई और युवा, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। खास तौर पर जो मातृशक्ति ने जितना विश्वास इस प्रांगण में महाराज जी के ऊपर जताया, उनके तप के ऊपर जताया, उनके यश के ऊपर जताया, इसके लिए आप वंदनीय हैं, आप सराहनीय हैं। मुझे इस बात का इल्म है, मुझे इस बात का मालूम है, घर घरेलू के काम इतने ज़्यादा रहते हैं कि 11-11 बजे तक और 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक यहाँ रुकना कठिन है, परंतु ये महाराज जी का आशीर्वाद है कि भी हम चुंबक की तरह जो है इस प्रांगण के अंदर रात के 1 बजे तक भी बैठ सकते हैं और 2 बजे तक भी बैठ सकते हैं। आपके ताल्लुकात के बीच में और हमारे ताल्लुकात के बीच में एक मजबूत जो डोर का काम किया है वो महाराज जी ने किया है। इसके लिए जो है मैं ताउम्र जो है हम और हमारा परिवार ऋणी रहेंगे। महाराज जी ने इस मंच के माध्यम से कई बारी कहा, जब मैं जंगल में मेरे बड़े भाई के साथ में गया तो इनकी इच्छा थी कि ये महायज्ञ जो है वीरेंद्र के लिए किया जाए, परंतु मेरे मन से वो आवाज नहीं आई। 2019 के अंदर जब मेरे परिवार ने मेरे को आप सबको सुपर्द कर दिया, तब से मैं वो जिम्मेवारी मेरे कंधों के ऊपर लेके जा रहा हूं और मैंने तत्काल उस चीज पे ये कहा, महाराज जी मुझे मेरा नहीं, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथियों के लिए ये यज्ञ चाहिए। तो महाराज जी ने टकटकी लगाकर अपनी देवीय दृष्टि से मेरी तरफ देखा और मैं भी थोड़ा सा और हौसला करके कहा, महाराज जी हमारे लोगों को लाभ तो होगा ना। तो ये हंसे और उन्होंने कहा, बेटा इनका लाभ ही लाभ नहीं होगा, इनका जीवन के अंदर जो है कल्याण होगा, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। एक ऐसे बीज की स्थापना करके मैं जाऊंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियों के अंदर शिव का तत्व और मां त्रिपुरेश्वरी जो है हमेशा जो है इस इलाके के अंदर विद्यमान रहेगी और खुशहाली के रास्ते जो है वो खुलेंगे। महाराज जी ने कहा, बेटा मजबूती के साथ सेवा में लगा रहना और मां त्रिपुरेश्वरी और यहाँ की जो जनता जनार्दन है देवतुल्य, वो जरूर आशीर्वाद देगी। और मैं ये जरूर आप सबको बोलना चाहूँगा, पिछले 10 साल विदेश में रहने के बाद, इंग्लैंड में रहने के बाद, जब 2019 के अंदर मैं आप लोगों के बीच में आया तो मैं संकल्प लेके आया था कि भी मेरा परिवार नहीं है, आप भी मेरा परिवार हो। मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे तो हैं ही हैं, आपके बच्चे जो हैं वो भी मेरे बच्चे हैं। आप लोगों के लिए 2019 से मैंने मेरे बच्चों का भी त्याग कर दिया है। बहुत कम समय मेरे को मिलता है उनको देख रेख करने के लिए। 24 घंटे ये जो डोर आपके और हमारे परिवार की बंधी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराज जी के श्री चरणों को साक्षी मानकर कि आगे आने वाले 30-40 साल के अंदर हम और हमारा परिवार सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक
आध्यात्मिक और आपके परिवार की खुशहाली के लिए तन मन धन के साथ में आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरी हैसियत नहीं है मां त्रिपुरेश्वरी के और महाराज जी के इस श्री मंच को मैं सुशोभित करूं। महाराज जी का ये आशीर्वाद था, इसलिए जो मेरे मन की भावनाएं थी वो मैं व्यक्त कर पाया। और मेरी मातृशक्ति का मैं ताउम्र आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, जो हमारे छोटे से निवेदन के ऊपर आप घर के काम छोड़कर इस मंच को और नवरात्रि महोत्सव के अंदर आप यहां पधारे। महाराज जी ने वैज्ञानिक ढंग से इस यज्ञशाला का निर्माण करवाया। मुझे आज भी ध्यान है 10 अक्टूबर को जब आचार्य जी ने ध्वज पूजन करवाया, साक्षात हनुमान जी की ताकत यहां आकर विराजमान हो गई। मुझे आज भी याद है जब यज्ञशाला का निर्माण हो रहा था तो एक तरफ आपके शुभकामना और मंगल के लिए नवग्रह मंडल की स्थापना हुई, रुद्र मंडल की स्थापना हुई, गणेश मंडल की स्थापना हुई, वास्तु मंडल की स्थापना हुई और क्षेत्रपाल साक्षात जो है हमारी रक्षा के लिए इधर आ गए। महाराज जी के आशीर्वाद से ब्रह्मा साक्षात इधर बैठे और हमारा संपन्न करवाया 10 दिनों का ये कार्यक्रम, 9 दिनों का ये कार्यक्रम। और साथ में सुशोभित करने आए आपके प्रधान कुंड को भगवान इंद्र, भगवान रुद्र और साक्षात भगवान विष्णु की ऊर्जा जो है हम सब के लिए वहां मौजूद थी। और इस यज्ञशाला के स्तंभ के अंदर आपको जानकर खुशी होगी, एक तरफ भगवान सूर्य अटल हमें सुशोभित कर रहे थे, तो एक तरफ जो है भगवान नागराज जो है हमें आशीर्वाद दे रहे थे। एक तरफ सोम, एक तरफ सकंद, एक तरफ कुबेर, एक तरफ गुरु और एक तरफ विश्वकर्मा जो है हमें पल पल आशीर्वाद दे रहे थे। हमारा पूर्व का द्वार हमारी रक्षा कर रहा था, हमारा पश्चिम का द्वार हमारी रक्षा कर रहा था, हमारा उत्तर का द्वार हमें हर वक्त जो है आशीष दे रहा था। और दक्षिण के अंदर भी जो है अनंत कोटि की जो है शुभकामनाएं, खुशहाली जो है आप सब पर और हम सब के ऊपर आ रही थी। चारों तरफ जिस तरीके से पवित्र जौ का उत्पादन हुआ, प्रधान कुंड के ऊपर रुद्राक्ष का जो अभिषेक हुआ, आह्वान हुआ, वो हम सबके जीवन के अंदर मंगल लेके आएगी। और जो परिक्रमा हुई वो परिक्रमा साक्षात महाराज जी के सानिध्य के अंदर मातृ प्रवेश्वरी की आपने की। और बड़े वैज्ञानिक ढंग से इस यज्ञशाला का निर्माण हुआ। आज सुबह के हवन में जो बताया महाराज जी ने कि भी इन्होंने 54 जो कदम है उसके साथ भी ये यज्ञशाला बनी, जो हमेशा आपके बच्चों के भविष्य को और आपके और हमारे सबको हमेशा उन्नत और उज्जवल करती रहेगी। इस यज्ञशाला के बारे में मैं बोलूं तो पूरी रात बीत जाए। साक्षात जो है मां त्रिपुरेश्वरी प्रधान पीठ के ऊपर बैठकर हमें आशीर्वाद दे रही थी। आप सबने इतने मन से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी ने जो आंख बंद करके मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो विश्वास जताया, उसके लिए हम इस जन्म में तो क्या 7 जन्म के अंदर ऋणी रहेंगे। मैं महाराज जी को साक्षी मानकर बोलता हूं कि भी इस इलाके के अंदर हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिनसे आपको नीचा देखना पड़े कि भी मैं वीरेंद्र को इस इलाके के अंदर सेवा करने के लिए छोड़ के गया था। आपके इस अंधे विश्वास को हम और मजबूत करेंगे और पुनित करेंगे। दोबारा आप सबको वंदन, अभिनंदन। आप सबके बीच में दिन रात में लगा रहूंगा। आप सबके पास दोबारा मिलने के लिए घर घर आऊंगा। मैं इस दादी गौरी कमेटी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। जब हम यहाँ आए और हमने इनको कहा कि भी नवरात्रि महोत्सव जो है हम मंगाली गांव के इस प्रांगण में मनाना चाहते हैं, तो कमेटी ने कहा वीरेंद्र आप भोजराज गांव के हैं और भोजराज गांव के बीच में और मंगाली गांव के बीच में कोई फर्क नहीं है, ये एक गांव है।
हालांकि हमारे बुजुर्गों के संबंध तो और ज़्यादा मजबूत थे, परंतु नौजवान और युवा पीढ़ी के अंदर थोड़ी सी दूरी आई है। मैं संकल्प लेता हूं कि इस दूरी को भी मैं दूर करूंगा। इस प्रधान कुंड के अंदर बैठकर, यहाँ बैठना बहुत जिम्मेवारी का काम था। इस प्रधान कुंड के अंदर मैं अपने बच्चों को भी बिठा सकता था, परंतु आप सबके बच्चे मैंने मेरे बच्चे समझे, इसलिए जो है मजबूती के साथ हम लगे रहे। इस प्रधान कुंड के अंदर बैठकर हमने संकल्प लिया कि आगे आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम काम करेंगे। इस प्रधान कुंड के अंदर बैठकर हमने संकल्प लिया आपके बच्चों के रोजगार के लिए, उनके लिए हम काम करेंगे। इस प्रधान कुंड के अंदर बैठकर हमने संकल्प लिया हमारी बहनों के महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे, इनकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। इस प्रधान कुंड के अंदर बैठकर हमने संकल्प लिया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा जो है हम अंतिम सांस तक करेंगे। इस प्रधान कुंड में बैठकर हमने संकल्प लिया कि जो हमारे श्रमिक हैं, चाहे वो हमारे सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, उनके परिवार के अंदर भी हम खुशहाली के लिए बराबर मेहनत करते रहेंगे। इसलिए ये यज्ञ जो है जन सेवार्थ यज्ञ था, ये किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ नहीं था। बहुत तरीके के साथ में हम पूजा पाठ करते थे। मैं तो पूरे आचार्य ब्राह्मणों का, पंडितों का खास तौर पे बहुत ही ताउमर आभारी रहूंगा। इन्होंने लाखों मंत्र जाप आप सबके लिए किए, हम सब के लिए किए। लाखों आहुतियां इस प्रधान कुंड के अंदर डली, जिसको भगवान सूर्य से लेकर वास्तुमंडल से लेकर क्षेत्रपाल मंडल से लेकर नागराज मंडल साक्षी बने, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वो साक्षी बने। आप सबको ध्यान भी होगा जब महाराज श्री के चरण यहाँ पर पड़े तो कितनी मूसलाधार वर्षा हुई थी। ये एक सिद्ध पुरुष का निशानी है। जब सिद्ध पुरुष के चरण कहीं पड़ते हैं तो कई कई कोस के अंदर जो है एक सुगंध फैल जाती है, एक धर्म की सुगंध फैल जाती है। तो वो हमारे गुरु महाराज थे, इनके आने से ही ऐसा हुआ कि भी इतनी मूसलाधार वर्षा हुई। इन्हीं का आशीर्वाद था कि भी आप चुंबक की तरह इधर बैठे रहे और कोई परेशानी आपको ऊपर से नहीं आई, और माँ गंगा आपके लिए वंदन करने के लिए आई, आपको आशीर्वाद देने के लिए आई।